हिमालयी हिमनद पिंडारी की यात्रा में ये रास्ते पर बुग्याल फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक आप देख पा रहे होंगे। और बीच में ये रास्ता हमारा चल रहा है। मित्रों, हमारा चलना 1 घंटे पहले से शुरू हो गया था, घुप अंधेरे में। तब केवल ये पिंडर नदी जगी थी, हवा भी थोड़ी सी अंगड़ाई ले रही थी और हमने चलना शुरू कर दिया था। लेकिन उस रात के, या आप ये कहें कि प्रातः के धुंधलके में कुछ भी चित्रों को, वीडियो को कैद कर पाना संभव नहीं था। तो ये सुबह बड़ी सुहावनी लग रही है और हमारे दो साथी कुछ आगे चल रहे हैं। पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते में और पिंडर नदी के प्रवाह में ये झरना आप देख पा रहे हैं। और झरने के नीचे जो आपको सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है वो पूरा बर्फ़ जमी हुई है। और उसके बगल में एक विचित्र आकृति, ये खोह, ये गुफा सी बनी हुई है। तो देखिएगा, सुबह 3:45 बजे पुरखिया से चलते हुए हम यहाँ पर लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास आ गए होंगे। और वो पीछे पिंडारी ग्लेशियर अब आपको दिख पा रहा होगा। और नीचे ये पिंडर नदी काफ़ी वेग से बहती हुई, और पूरा ये रास्ता अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। और मैं अगर 360 एक घूमूं राउंड, तो आप देख पा रहे हैं ये ऊपर चोटियां बर्फ़ से ढकी हुई। और यहाँ पे ये बुग्याल क्षेत्रों में ये जो छोटे छोटे पीले फूल नज़र आ रहे हैं, और रंगों के भी हैं, लेकिन अभी सुबह का समय है तो धूप कम होने के कारण वो रंग कम नज़र आ रहे हैं। और ये देखिएगा, चारों तरफ वो पहाड़ी ढलानों पर बर्फ़ रुकी हुई। तो ये पैनारोमिक या 360 व्यू आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पिंडर का शोर उतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि अब इसमें कुछ जो अन्य जलधाराएं हैं वो कम मिल रही हैं, इसलिए ये अपने मूल स्वरूप में बह रही है। उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा के सबसे यशस्वी गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी की पंक्तियाँ हैं इस गीत में कि हिमालयी कांठी चांदी की बनी गई। जब सुबह की धूप बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो वो चांदी की सी दिखती है। और ये सामने पूरा पिंडारी ग्लेशियर का क्षेत्र है। और श्रीमान नेगी जी की ये पंक्तियाँ इस समय पूरी तरह से चरितार्थ होती हुई दिख रही हैं। और नीचे पिंडर नदी एक रेखा की भांति अपने मार्ग की ओर बढ़ती चली जा रही है। और किनारे किनारे उसके बुग्याल बिछे हैं। मान लो कि शैशव काल में इस नदी को बुग्याली जो घास होती है, मखमली जो घास होती है, उसका बिछौना लगाया गया हो प्रकृति के लिए। तो बने रहिएगा इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। और इस समय मेरे मित्र बेदी जी इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो उनको भी इसका श्रेय जाना चाहिए। पुरखिया से आगे बढ़ते हुए अब हम पिंडारी ग्लेशियर के काफ़ी नज़दीक हैं। और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि दर्जनों जो झरने हैं वो पिंडर नदी में मिलते जा रहे हैं। और ये शोर पिंडर नदी में मिलने के उनके हर्षोल्लास को व्यक्त करता है। पीछे बुग्याल की वो नरम और मुलायम घास, और कुछ ऊपर देखें तो ये बकरी वालों के
डेरे, जो झोपड़ियाँ हैं, और यहाँ पर वो अपनी बकरियों को चराते हैं और यहीं रहते हैं। तो इतना बेहतरीन ये ट्रैक है, देख लीजिएगा पीछे ये कुछ झाड़ी नुमा ये पौधे हैं यहाँ पर, और बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत बेहतरीन ये दृश्य। बस नैनों में इसको कैद करने का मन करता है। अब हम सामने पिंडारी ग्लेशियर को देख पा रहे हैं और लगभग 7 बज गए हैं, तो हमें चलते हुए 3.25 घंटे के आसपास हो गया है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि 1.5-2 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा अभी हमें चलना पड़ेगा। चारों तरफ ये बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और कुछ धुंध भी लगती जा रही है। हालांकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम पल पल बदलता रहता है। बहरहाल ये बहुत मनमोहक और शानदार दृश्य पिंडारी ग्लेशियर का। पिंडारी ग्लेशियर के पास ये एक बाबा की कुटिया है, और कल शाम हमको पुरखिया में पता चला कि बाबा वापस लौट गए हैं और कुछ दिनों बाद फिर आएंगे। तो अब वहाँ पर कोई बाबा के कोई अनचेले हैं कि नहीं हैं हमें पता नहीं है, लेकिन इस एकांत और निर्जन क्षेत्र में तप करने वाले इन बाबा जी को हमारा कोटि कोटि नमन। उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता तो और अच्छा लगता। और पीछे वो बर्फ़ का समंदर, पिंडारी ग्लेशियर। और ये जो छोटी सी कुटिया सी दिख रही है, इस पर एक छोटा सा साइन बोर्ड लगा है और उस पर लिखा है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी एट पिंडारी ग्लेशियर। और अब हम बाबा जी की कुटिया की ओर चल रहे हैं। पूरे ट्रैक में जो हमने पुरखिया से किया है उसमें हम 4 ही लोग हैं। इवन कि हमें एक साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। और बस हम चारों यायावर ही यहाँ पर अकेले हैं। हमारी टीम ही अकेली टीम है यहाँ पर। इस समय जैसे हम बता रहे थे कि मंदिर के जो बाबा जी हैं वे नीचे उतरे हुए हैं, इसलिए मंदिर बंद है। और यहाँ पर ये पट में मंदिर के खुलने का बंद होने का समय लिखा हुआ है। और ये धर्म ध्वजा हर पल सनातन धर्म के हर स्थान पर होने की उद्घोषणा करती है। और इस मौन में भी, जबकि केवल आसपास पिंडर नदी का शोर सुनाई दे रहा है, बाकी सब मौन हैं। ये पर्वत मौन हैं, पहाड़ मौन हैं, लेकिन ये पताकाएं धर्म के संदेश को पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से प्रसारित कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ जी, ऊंचे कैलाश के वासी, आप सब पर कृपा करते रहें।